दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी वाला फोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e, या फिर यूं कहें स्कूल और कॉलेजेस में जो बांटा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांटा गया जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e, और उसमें ये समस्या आ गई है सैमसंग नॉक्स मैनेज की। और यहाँ पर test@UP edu23.nic.in, और यहाँ पर पासवर्ड जो आ रहा है वो कुछ एंटर्ड लिखा हुआ आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा पासवर्ड डालें। बहुत सारा वीडियो आपने देखा, उसमें बहुत सारे पासवर्ड बताए गए जैसे कि test@123, और भी बहुत सारी वीडियो आपने देख लिया, आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर ये समझना चाहते हैं कि 2 मिनट में या फिर 5 मिनट में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मेरे भाई ये वीडियो तुरंत छोड़ दो और चले जाओ। 2 से 3 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? एक फ़ोन और चाहिए होगा आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए। आप समझते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है? आईडी का कुछ भी आप डाल लीजिए, काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, TEST@123, ठीक है? साइन बटन पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या आगे बढ़ जाता है। अगर आगे बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बढ़ता है तो क्या सॉल्यूशन है? एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। कोई फालतू की बहस नहीं, कोई तामझाम नहीं। यहाँ पर देखते हैं, अगर साइन इन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कर लो। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। ओके पे हमने क्लिक किया। अब ध्यान से देखेंगे कि एरर भी समझते हैं, एरर क्या आ रहा है वो भी समझ लेते हैं। देखो इस तरीके से फिर से एरर आएगा, ठीक है? अब बैक भी करोगे ना तो फिर से वहीं पे लाके घुमा के रख देगा। यार थोड़ा तो समझाना आपको जरूरी है, ठीक है? अब इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले तो इस फोन को वेलकम स्क्रीन पे लेकर जाना होगा। अब आप कहेंगे कंप्यूटर चाहिए, तो जी नहीं, कंप्यूटर नहीं चाहिए। आपको फोन को हार्ड सेट करना है। कैसे? पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबा कर रखिए, फोन को पावर ऑफ पे क्लिक कीजिए, पावर ऑफ पे क्लिक कर दीजिए, फोन हो गया स्विच ऑफ। अब समझते हैं एक चीज, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो वॉल्यूम प्लस वाली बटन दबा कर रखिए और पावर बटन को इस तरीके से दबाइए। जैसे ही आपको सैमसंग का लोगो दिखे, पावर बटन को छोड़ना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार छोड़ के फिर से ऑन करने की कोशिश कीजिए। फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका है, फ़ोन ऑन होगा, सैमसंग का लोगो दिखाई, पावर बटन को छोड़िए, लेकिन वॉल्यूम आपको दबाइए। एक बार फिर से दबा सकते हैं। अगर इस तरीके का एरर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका फ़ोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक है, उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है? एक बार पावर बटन को प्रेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर अब अगर आप छोड़ भी देंगे तो उसको आपने ट्रिगर कर दिया है, मतलब उसको बता दिया है कि तुम्हें रिकवरी मोड में ही जाना है, तो ये फ़ोन खुलेगा भी रिकवरी मोड में ही। अब एक चीज़ समझते हैं, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएँगे क्योंकि टच काम नहीं करेगा, तो कहाँ पर लेकर जाना है? वॉल्यूम डाउन से नीचे, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। अब आप यूजुअली कहेंगे कि यार योगी जी वाले फ़ोन में तो ये प्रॉब्लम आती है कि वाइप डेटा का ऑप्शन ही गायब होता है। तो जी हाँ, गायब होता है मेरे भाई, लेकिन कब? जब आपके फ़ोन में नॉक्स इनेबल हो जाता है, और नॉक्स इनेबल नहीं हुआ उससे पहले ही तो एरर आ गया, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गायब नहीं हुआ। पावर बटन को प्रेस करेंगे, वॉल्यूम डाउन से नीचे आएँगे, फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करके पावर बटन को प्रेस कर देंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर डाटा वाइप कंप्लीट लिखा हुआ है, पावर बटन को प्रेस कर देंगे। अब फ़ोन को बंद होकर ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। घबराना मत, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। सही से वीडियो को फ़ॉलो करना, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? इस तरीके का अगर एरर आ रहा है तो एक बार पावर बटन को दबा देना है, बस इतना ही करना है। ये एरर आपके फ़ोन में नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया है। अगर किसी भी भाई को सीखना है या फिर जानना है कि सैमसंग गैलेक्सी A04e में जो योगी जी मोदी वाला फ़ोन है उसमें बूट लोडर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, वो भी फ्री टूल से, कोई अनलॉक टूल नहीं, कोई यूएमटी नहीं, कोई पैसे वाला टूल नहीं, फ्री टूल से कैसे अनलॉक करना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ये कंप्लीट हो चुका है। फ़ोन को ऑन होने में कितना टाइम लगेगा? तो फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अब कुछ चीज़ें जान लीजिए।
अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये नहीं है कि वीडियो फेक है। मेरे भाई, सिक्योरिटी नाम की भी चीज़ होती है, सिक्योरिटी अपडेट नाम की भी चीज़ होती है। तो जब आपका फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड होगा, तो हो सकता है कि ट्रिक काम ना करे, और उस केस में आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प इन द सेंस कि अगर आप मुझसे प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहें, तो मैं वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ मेरी नियम और शर्तें हैं, वो जान लीजिए। पहली बात तो फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप मुझसे वीडियो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम या फिर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट पहले करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको पेमेंट पहले करना होगा। जिन भाइयों का सवाल है कि मैंने मान लो कि पैसा आपको भेज दिया, ठीक है? आपको मैंने पैसा पेमेंट कर दिया और मेरा काम नहीं हुआ तो? तो मेरे भाई, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके पैसे जिस भी मेथड से आप मुझे भेजे होंगे या फिर जो भी क्यूआर आप मुझे दोगे, उसमें पैसे आपके रिफंड कर दिए जाएँगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड, नंबर 1 ट्रस्टेड चैनल है बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट। यहाँ पर किसी के साथ फ्रॉड नहीं होता है, किसी के साथ कोई झोल नहीं। ठीक है? अब आप कहेंगे कि यार पहले काम कर दो बाद में पैसे ले लो, तो मेरे भाई, अगर आपको ये कहना है, तो आप मेरे यहाँ मैसेज मत करना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सफाई दूँ, आपको प्रमाण दूँ कि मैं आपको आपके साथ फेक काम नहीं करूँगा। मेरा चैनल ट्रस्ट पे ही चला है और ट्रस्ट पे ही चलेगा। मेरे चैनल पर वीडियो फेक नहीं आएँगी, लेट भले ही आएँगी। ठीक है? इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोग मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे आप मुझे कमेंट में पेड हेल्प लिखेंगे, ठीक है? अगर कमेंट में पेड हेल्प लिखेंगे तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पे मुझे हाय लिखकर भेजेंगे या फिर जो भी कुछ लिख के भेजेंगे, मेरे एंड से आपको मैसेज चला जाएगा कि मेरे भाई, बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में कॉन्टैक्ट करने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि अगर आप मुझसे मोबाइल सॉफ्टवेयर से जुड़ा कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो ये सर्विस पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट पहले करना होगा। आपको मैसेज ये पहले ही चला जाता है, ताकि बाद में कोई फालतू की मगजमारी ना हो, कोई फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। आपको पहले ही बता दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि करवाएँ, पेड हेल्प लें, तभी कीजिएगा, वरना फालतू में मैसेज मत कीजिएगा। फ़ोन तो ऑन हो चुका है। अब फ़ोन ऑन हो गया तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो यही है कि आपको यहाँ पर ये जो वेलकम स्क्रीन है, इस पे जल्दी 7 बार क्लिक कर देना है। ठीक है? 7 बार क्लिक किया, इसमें खुल गया क्यूआर कोड स्कैनर। ठीक है? इसमें क्यूआर कोड स्कैनर खुल गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, अब आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल जैसे सेटअप करते थे वैसे नहीं होगा, तो नहीं मेरे भाई, वैसे नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में जाकर लिखना है ALLINC, अलाइन, सील्ड, SHIELD, सील्ड। उसके बाद एक्स लिखकर लिखेंगे QR, इतना लिखना है। अलाइन सील्ड एक्स QR सर्च कर देंगे, जो पहली वेबसाइट मिलेगी उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा बहुत आपको ऐड, थोड़ा बहुत प्रचार आपको दिख सकता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर इसको ऊपर कर देना है, ऐड ऊपर चली जाएगी, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको एक पहला वाला जो क्यूआर कोड दिखेगा, वो पहला वाला ऊपर से जो आएँगे, पहला वाला क्यूआर कोड दिखेगा, वहीं पे रुक जाना है। अब इसी क्यूआर कोड को आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा। कैसे? इस तरीके से। ठीक है? जैसे आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, ठीक है? जैसे आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, इस तरीके की समस्या आई, ठीक है? अब आपको एक बार बैक कर देना है, फिर से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, लाइक दिस। अब वाईफ़ाई से कनेक्ट कर देना है फ़ोन को। वाईफ़ाई से फ़ोन कनेक्ट करते ही तुरंत बैक कर देना है, ठीक है? बैक करना है और वाईफ़ाई से फ़ोन कनेक्ट हो जाने देना है। वाईफ़ाई से फ़ोन कनेक्ट हो जाए, उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। ध्यान देंगे तो वाईफ़ाई कनेक्ट हो चुका है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के।
अब वाईफाई जब कनेक्ट हो चुका है तो उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। देखो, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक बार फ़ोन आगे बढ़ा, उसके बाद फिर से एक बार बैक करेंगे। ठीक है, फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक कर देना होगा। एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक करना, स्क्रॉल करना है यूनिवर्सल सर्च पे, सॉरी यूनिवर्सल स्विच पे। उसके बाद नेक्स्ट 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 एंड डन। डन पे क्लिक कर दिया आपने। जैसे डन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से डन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग बटन पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे जाएंगे। वॉइस फीडबैक इसको करके ऑन, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ओके पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट टू स्पीच दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। प्रेफर्ड इंजन देख लीजिए, उसके नीचे लिखा हुआ है सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, उस पे ही आपको क्लिक कर देना है। अब सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच की जगह स्पीच सर्विसेज बाय गूगल पे क्लिक कर देना है। बैक पे क्लिक कर देना है। सेटिंग का एक आइकॉन है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फीडबैक का एक बटन, उस पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा कि आपका इंटरनेट फास्ट हो, तेज हो, तभी ये प्रोसेस बहुत ही सीमलेस होगा। अन्यथा ये वाला जो प्रोसेस अगर आपके फ़ोन में नहीं आया तो इसका मतलब आपके फ़ोन में इंटरनेट का स्पीड अच्छी नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा नहीं है। उसके बाद ये खुल जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। लीगल हेल्प एक छोटा सा लिखा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लीगल हेल्प पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, इस तरीके से, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं रखेंगे तो आपको समस्याएं आएंगी। यहाँ पर इस यूट्यूब प्ले बटन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा फिर से यूट्यूब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इंटरनेट की स्पीड पे निर्भर करता है, ऐसे ही क्लिक करोगे। अभी गॉट इट का बटन आएगा, गॉट इट पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अलाइन सील के जरिए अपना वॉलपेपर हटाते हैं, उस दौरान ऐप ब्लॉक्ड बाय प्ले प्रोटेक्ट का एरर आता है, उसी को सही करने के लिए हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इस स्टेप को हम कर रहे हैं। तो यूज विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर नो थैंक्स पे क्लिक करके इस सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, लिखना है गूगल प्ले सर्विसेज। इस लाल कलर वाले गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर थ्री डॉट दिखेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। प्ले प्रोटेक्ट दिखेगा, प्ले प्रोटेक्ट पे जाना है। यहाँ सेटिंग का बटन होगा, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ऊपर वाले पे क्लिक करके टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। दोनों ऑफ हो जाएंगे। बैक करके एकदम पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आएंगे, अगर बैक पे क्लिक करेंगे डिस्कार्ड का ऑप्शन आएगा, डिस्कार्ड पे क्लिक कर देंगे और एकदम बैक कर देंगे। ठीक है, फिर से क्या करना है, यहाँ वेलकम स्क्रीन पे जल्दी जल्दी टैप कर देना है। क्यूआर कोड स्कैनर खुल जाएगा और फिर से वही क्यूआर कोड स्कैनर, यहाँ से क्यूआर कोड स्कैनर से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिएगा, जिस भी वाईफाई से आपने कनेक्ट किया था उसी पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी। पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अब आपको क्या करना होगा। वो एकदम आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अगर चीज़ों को सही से समझना है तो मेरे भाई सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखना, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा।
इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगता है, तो घबराना मत, इस स्टेप को पूरा हो जाने देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर यूज ओनली द शील्ड पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग अप योर डिवाइस लिखा हुआ आएगा, थोड़ा सा वेट करना है। एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट या फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है एग्जिट और दूसरा है साइन इन। आप साइन इन बटन पे ही क्लिक करना है ध्यान से। साइन इन बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 एंड गॉट इट पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है या फिर यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहा है। तो मेरे भाई, अगर आप अपने फ़ोन को किसी भी तरीके से वॉलपेपर हटाना चाहते हैं या फिर सेटअप करना चाहते हैं, कुल मिलाकर आप अपने फ़ोन को पूरी तरीके से ओपन करना चाहते हैं, तो आपको अलायंस शील्ड पे ये जो ऑप्शन है, रुकिए बैक कर देते हैं। अलायंस शील्ड पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास पहले से अलायंस शील्ड पे अकाउंट है, तो आप सिंपली यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड में डालकर साइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास अलायंस शील्ड पर अकाउंट नहीं है, तो आप एक अलायंस शील्ड पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अब अलायंस शील्ड पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उस टॉपिक पर एकदम डेडिकेटेड, एकदम डिटेल वीडियो मैंने बनाई है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब आप बोलेंगे कि वो वीडियो कहाँ मिलेगी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले एकदम कुछ मत करना, आप अपना खोलना यूट्यूब, यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पर जाकर लिखना है ALLINC अलायंस शील्ड एक्स अकाउंट क्रिएट। क्या लिखना है? अलायंस शील्ड एक्स अकाउंट क्रिएट, सर्च कर देंगे। ये जो पहला वीडियो मिलेगा फर्स्ट वाला, ये मेरे चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट पे 2 हफ्ते पहले अपडेटेड वीडियो है। इसको मैंने जल्द ही अपडेट करा था या फिर अपलोड करा था। अब क्या करना है, ध्यान से समझो, इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखकर आप अपना एक अलायंस शील्ड पर, अलायंस शील्ड जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, उस पर अपना एक अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, फिर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करने से लेकर सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अब समझते हैं कि आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपने अलायंस शील्ड पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। क्या करना है समझते हैं। यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। सिंपली आप अपना पासवर्ड डालिए। यहाँ पर बैक आकर साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही रहा, तो आपको कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या बोल रहा है कि देयर वाज एन एरर, यू हैव टू मेनी डिवाइसेस अकाउंट, वुड यू लाइक टू ओपन सेटिंग डिलीट न्यूज ऐप। तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप करने लग जाएंगे तो आपको समस्या आएगी। तो इसलिए सबसे पहले इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। आप अपने फ़ोन में ही क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है अलायंस शील्ड। ठीक है, अलायंस शील्ड लिखिएगा और अलायंस शील्ड लिखकर ही सर्च कर दीजिएगा। कोई और फालतू का कुछ नहीं करना है। अलायंस शील्ड पे जाकर इस तरीके से ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ लॉगिन का एक बटन होगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर बैक करके एक बार फिर से बैक करेंगे, तो जैसे आप अलायंस शील्ड पे जाएंगे, ठीक है, ये देखिए अलायंस शील्ड है। अलायंस शील्ड पे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, टू मेनी डिवाइसेस, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। और यहाँ पे वो यूजर नेम और वो पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर दीजिएगा, जिसमें टू मेनी डिवाइसेस की समस्या आ रही है आपको।
साइन बटन पे क्लिक करेंगे, नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये साइन इन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कितने डिवाइसेस में लॉगिन हैं या फिर कितने डिवाइसेस में ये लॉगिन है। ठीक है, इस तरीके की समस्या आई तो फिर से आप यूजर नेम डालेंगे। और उसके बाद जब भी आपका डिटेल सही हो जाए उसके बाद सिंपली साइन बटन पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये लॉगिन हो जाता है। तो जैसे ही आपका सब कुछ सही रहा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिवाइस एडमिन को ऑन करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके फिनिश बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इतना कर लेते हो, यहाँ पर ऐप मैनेजर में जाना है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, इसको सारी एप्लीकेशन को ओपन हो जाने देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नया बना होगा तो आपको टू मेनी डिवाइसेस की कोई समस्या आएगी नहीं, याद रखना। और यहाँ पर सर्च में जाएंगे, लिखना है KNOX। आपको एक ही एप्लीकेशन मिलेगा, नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस पे क्लिक करके सिंपली डिसेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस पर डिसेबल लिखा हुआ आ जाए, बस समझ लेना है। और यहाँ से बैक करके बैक, फिर से जाएंगे, बैक करेंगे, फिर से बैक कर देंगे और यहाँ से फिर से बैक कर देंगे। और यहाँ पे एक बार फिर से बैक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। बस अब आपका फ़ोन बहुत ही ईजिली सेटअप हो जाएगा बिना किसी समस्या के। मोर मोर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एग्री टू ऑल पे क्लिक करके एग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर एग्री बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर एग्री बटन पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का अगर इंटरफेस आपको दिखे तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और बस इतना करने के बाद यहाँ पर एक कट का आइकॉन बना है, क्लोज का, इस पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। एंड दैट्स इट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कोई तामझाम नहीं, कोई लफड़ा नहीं, एकदम क्लियर कट ये रहा पूरा प्रोसेस। और अब आप अपने फ़ोन को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको अपनी समस्या से समाधान मिल चुका होगा। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वॉलपेपर भी हट चुका है, आप अपनी मर्जी से वॉलपेपर भी लगा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।